364, 371, 361 ये मैं बता रहा हूँ शुरुआत के 3 चुनावों में कांग्रेस ने जो लोकसभा में सीटें जीती वो। हाँ, प्रथम चुनाव में 489 में से 364, सेकंड इलेक्शन में 494 में से 371 और तीसरे जनरल इलेक्शन में 494 में से 361। गजब प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस देश के केंद्र में भी सरकार बना रही है और अधिकतम राज्यों में भी सरकार बना रही है। पर सवाल आता है कि शुरुआत के इस दौर में कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों, कांग्रेस का दबदबा क्यों, ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण कांग्रेस का प्रभुत्व रहा? तो उसके कुछ मेजर कारण आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहला कारण था कि कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में जो अगुवाई है, जो लीडरशिप करी है, वो कांग्रेस ने करी है। तो कहीं ना कहीं आजादी की जो विरासत मिली है वह कांग्रेस को मिली है। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसने वहां पर रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया, वह पार्टी लगातार काफी समय तक शासन में बनी हुई है। दूसरा कारण रहा कि जो चुनाव लड़े वह मुख्यतः स्वतंत्रता सेनानी थे। सभी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे जो अधिकतम स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसके कारण भी लोगों का बड़ा जो है इमोशनल टच कांग्रेस से रहा कि साहब हमारे जो नेताजी हैं वह चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा, नेहरू जी जैसे एक बड़े करिश्माई नेता जो हैं वह कांग्रेस के पास थे। और चौथा कारण था कांग्रेस ने सभी वर्गों को एक साथ लेकर के चलने का कांग्रेस में वर्चस्व था, कांग्रेस में दबदबा था और सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन कांग्रेस का था। यही कारण थे जिसके कारण कांग्रेस लगातार शुरुआत के 3 चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगले चुनाव से 1967 में जो चौथे चुनाव होते हैं उससे क्या क्या बदलाव देश में आते हैं। और ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।